उदयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। उदयपुर जिले के सलूम्बर उपखंड के झल्लारा क्षेत्र से एक बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आई है। भबराना गांव के खेतों में एक तेंदुआ देर रात दिखाई दिया, जिससे ग्रामीणों में भारी दहशत फैल गई है। तेंदुए की यह हलचल गांव की पोलवाड़ा बस्ती के पास देखी गई, जहां वह कैमरे में भी कैद हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इससे पहले सोम नदी के पुल पर भी तेंदुआ दौड़ते हुए देखा गया था। अब एक बार फिर उसकी मौजूदगी ने लोगों के मन में खौफ पैदा कर दिया है। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ महीनों से तेंदुआ क्षेत्र में लगातार सक्रिय है और कई बार आबादी वाले इलाकों में उसकी दस्तक देखी गई है। ग्रामीणों का कहना है कि तेंदुए के डर से वे अब अपने घरों से निकलने में भी डरते हैं, खासकर रात के समय। बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सबसे ज्यादा डरे हुए हैं। स्थानीय लोगों ने वन विभाग से पिंजरा लगाकर तेंदुए को पकड़ने की मांग की है, ताकि क्षेत्र में पुनः सामान्य स्थिति बहाल हो सके। वन विभाग की ओर से भी तेंदुए की मूवमेंट को लेकर सतर्कता बरती जा रही है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। ग्रामीणों की सुरक्षा और तेंदुए के संरक्षण दोनों को ध्यान में रखते हुए जल्द कार्रवाई की आवश्यकता महसूस की जा रही है। उदयपुर के आर.एन.टी. मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर रवि शर्मा की करंट लगने से हुई मौत के बाद रेजिडेंट डॉक्टरों का आक्रोश लगातार जारी है। इस घटना को लेकर डॉक्टरों द्वारा की जा रही हड़ताल को आज 9 दिन पूरे हो गए हैं। रेजिडेंट डॉक्टर न सिर्फ कामकाज से दूर हैं, बल्कि पिछले कई दिनों से भूख हड़ताल पर बैठकर अपना विरोध जता रहे हैं। आज भी कॉलेज के प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर डॉक्टर राहुल, डॉक्टर अविनाश, डॉक्टर ज्योति और डॉक्टर प्रियंक भूख हड़ताल पर बैठे रहे। डॉक्टरों की मांग है कि इस हादसे के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए और आर.एन.टी. मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की कोई घटना फिर न हो। भूख हड़ताल कर रहे डॉक्टरों की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, लेकिन कॉलेज प्रशासन और सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा और दोषियों पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। स्थिति को देखते हुए मेडिकल सेवाएं प्रभावित हो रही हैं और मरीजों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहर में मौसम हुआ सुहाना। पिछोला झील के किनारे पर्यटक, आसमान में बादल, हल्की हल्की फुहारें। वीकेंड पर शहर के पर्यटन स्थल सैलानियों से गुलजार नजर आए। झीलों की नगरी उदयपुर मानसून की बरसात शुरू होने के साथ लेक सिटी के स्वर्ग से सुंदर नजर आने लगी है। नादेश्वर चैनल का कल बेहतर झरना, हरी भरी वादियां, पहाड़ियों से बहते हुए झरने सैलानियों को सुहाने लगते हैं। शहर में शनिवार को पर्यटन स्थलों में दूधतलाई झील के पास माछला मंगरा की पहाड़ी पर स्थित करणी माता रोपवे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क, पिछोला झील की पाल, रंग निवास, जगदीश चौक, सिटी पैलेस, सहेलियों की बाड़ी आदि पर्यटन स्थलों पर बड़ी संख्या में सैलानियों के परिवार घूमने के लिए आए। इसी कड़ी में पिछोला झील के गंगौर घाट पर शनिवार को सैलानियों की भीड़ नजर आई। एवं युवा दिलों की धड़कन कही जाने वाली फतहसागर झील किनारे सैलानियों से गुलजार नजर आए। होटल संस्थान दक्षिणी राजस्थान के सदस्यों ने नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना के पदभार ग्रहण करने पर बुके देकर स्वागत किया गया। साथ ही पर्यटन पर विस्तृत चर्चा की। इस अवसर पर अध्यक्ष सुभाष सिंह राणावत, उपाध्यक्ष के.पी. अग्रवाल, सचिव राकेश चौधरी, कोषाध्यक्ष अंबालाल साहू और सदस्य योगेश्वर सिंह कुमावत उपस्थित थे। देश विदेश के जेम्स एंड ज्वेलरी व्यापारियों और डिजाइनरों के लिए जयपुर एक बार फिर से ग्लोबल आकर्षण का केंद्र बनने जा रहा है। 4 से 6 जुलाई तक टोंक रोड स्थित नोवोटेल जयपुर कन्वेंशन सेंटर में आयोजित होने जा रहा जस्ट 2025 द प्रीमियम B2B शो रत्न एवं आभूषण व्यापार के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान रचने को तैयार है। शो में देश से आए 310 से अधिक प्रदर्शक, जिनमें 185 जेमस्टोन और 125 ज्वेलरी ब्रांड्स शामिल हैं, अपने उत्कृष्ट डिजाइन और नवीनतम कलेक्शन प्रस्तुत करेंगे। जस्ट 2025 का आयोजन जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के MSME को समर्पित है, जिसमें दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, सूरत जैसे शहरों से भी बड़ी भागीदारी देखने को मिलेगी। आयोजन स्थल को अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है, जिसमें रॉयल लॉन्ज, स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी कवरेज, 24x7 CCTV निगरानी और कॉम्प्लीमेंट्री हॉस्पिटलिटी की विशेष व्यवस्था होगी।
जयपुर व्यापार महासंघ के नेतृत्व में परकोटा विकास संघर्ष समिति का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को किशनपुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी चंद्र मोहन बटवाड़ा के साथ भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचा और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन सिंह राठौर से मुलाकात कर परकोटा क्षेत्र की व्यापारिक समस्याओं को लेकर विस्तृत चर्चा की। महासंघ के अध्यक्ष सुभाष गोयल, महामंत्री सुरेश सैनी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेंद्र बज तथा कार्यकारी अध्यक्ष हरीश केडिया के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने परकोटा क्षेत्र के 19 व्यावसायिक परिसरों से संबंधित हाईकोर्ट में लंबित प्रकरणों की जानकारी दी। प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि राज्य सरकार इस विषय में शीघ्रता से समिति गठित कर एक स्पष्ट पॉलिसी एवं गाइडलाइन जारी करे ताकि परकोटा क्षेत्र में लंबे समय से चल रही व्यापारिक गतिविधियों वाले भवनों का नियमितीकरण संभव हो सके और व्यापारियों को राहत मिल सके। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।